सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, एक ही सेंटर से देखे गए हैं। क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? सर रीनीट कराया जाए, तभी इस देश में एनटीए को सबक मिलेगा। अगर हमने मेहनत की है 1 साल तो हमें उसका फल नहीं मिला, अब हम दोबारा से ड्रॉप कर रहे हैं तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। अगर ये काउंसलिंग होती रहेगी तो जिसने चोरी की है वो डॉक्टर बन जाएगा और ये गरीब परिवार का बच्चा जो 12-12, 16-16 घंटे पढ़ रहा है ये पीछे का पीछे रह जाएगा। एनटीए ने आज खुद एग्री कर लिया कि जो ग्रेस नंबर का उन्होंने प्रावधान बनाया था वो गलत है। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसमें 610 में एडमिशन हो गया था, लेकिन इस बार मेरा 610 स्कोर रहा है और मेरा एडमिशन फिर भी नहीं हो पा रहा है। एनटीए ने जो ग्रेस मार्किंग की है, जो पेपर लीक हुआ है, उस वजह से बहुत सारे बच्चों की लाइफ भी रून हुई है और कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है। निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। बिल्कुल पूछता है भारत। देखा आपने कैसे हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, राजनेता राजनीति करेंगे, आपने देख लिया होगा, काका साहब मेरे साथ हैं, बाकी लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा भरोसा रखना है सरकार पे और कार्यप्रणाली पर। हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है। जो आपकी सवाल हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, उसको उठा रही है मीडिया, हम उठा रहे हैं, लेकिन डोंट पैनिक करके कुछ होगा नहीं बच्चों, पैनिक करके सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरे साथ बद्री नारायण साहब हैं जो प्रो एनटीए हैं और प्रोफेसर हैं, इलाहाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लक्ष्य मित्तल हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के। मेरे साथ डॉक्टर संजय रावल हैं, डायरेक्टर हैं नारायणा कोचिंग के। डॉक्टर राहुल चावला साहब हैं, एम्स न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के AIR-1 नीट एग्जामिनर। और मेरे साथ मनोज सिंह काका हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बच्चे भी कुछ जुड़ेंगे अलग अलग जगह से पिछले अगले 10 से 12 मिनट में। मैं आप सबसे पहले ये मेरे साथ मैं पूछना चाह रहा हूं, बद्री नारायण जी जुड़ गए? बद्री नारायण जी जुड़ गए? बद्री नारायण जी जुड़े हुए हैं? बद्री जी, कैन आई हैव बद्री जी एंड डॉक्टर संजय रावल? कैन आई बोथ ऑफ देम ऑन एयर प्लीज? ओनली 2 पीपल। बद्री नारायण साहब, बद्री जी, व्हाट इज हैपनिंग? बद्री नारायण जी, क्या हो रहा है? क्योंकि मेरे पास कई वर्जन्स हैं। 2 सेट चले गए, ग्रेस मार्क गलत दे दिया, अब वो ग्रेस मार्क हटा दिए, अब 1563 बच्चे 1563 बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे। ये कैसे हो रहा है? हु इज डिसाइडिंग ऑल दिस? देखिए दो बातें हैं। एक तो ये है कि एक बहुत गंभीर विषय है ये, और ये इससे सभी सहमत हैं, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है। ये बच्चों के भविष्य का विषय है, लेकिन राजनीति का विषय नहीं। और जो भी इसमें सरकार ने, यानी सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्देश है, उसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1563 बच्चों का फिर से टेस्ट होने जा रहा है, तो उसका विकल्प दिया हुआ है। दूसरा क्या है कि ये एक तरह की भय की राजनीति, एंजाइटी की राजनीति, इसमें 2 तरह की पॉलिटिक्स है। एक है, मैं आपसे माफी चाह रहा हूं, मैं आपसे राजनीति के बारे में नहीं सर, राजनीति पे बात करने के लिए बद्री साहब राजनीति पे बात करने के लिए राजनेता सुन लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल सुनूंगा, पूरा आप ही की सुनूंगा, बट मैं आपसे कह रहा हूं राजनेताओं को छोड़ देते हैं राजनीति की बात करना। आप प्रोफेसर, मैं आपसे पूछ रहा हूं बद्री साहब, प्लीज टेल मी, आप ये बताइए ये पहले हुआ कैसे? बद्री जी आप बताइए। इतना बड़ा एग्जाम है और ये सिर्फ 1500 बच्चों की बात नहीं है बद्री जी, ये बात है भारत के 140 करोड़ लोगों की। ये बात है बद्री जी उन सब की जो इस एग्जाम से निकल के डॉक्टर बनते, और डॉक्टर क्या करता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सर्दी जुकाम से लेके जानलेवा बीमारियों तक डॉक्टर बताता है। फेल होने वाले बच्चे को आप एम्स भेज के डॉक्टर बना देंगे तो उससे किसका असर पड़ेगा? हर एक भारतीय पर असर पड़ेगा। और टॉपर को फेल कर देंगे तो उससे क्या होगा? नुकसान देश का होगा। बद्री जी सर प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल एनटीए को आप जानते हैं, एनटीए पूरे देश में 13 भाषाओं में एग्जाम कराती है। लगातार गांव में, पहले सिर्फ शहरों में एग्जाम केंद्रित हुआ करता था, एग्जाम सेंटर्स गांव में ले जाए गए, कई भाषाओं में ले जाए गए। उसके कारण उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, 17% रजिस्ट्रेशन बढ़ा, बहुत सारे छात्र उसमें शामिल हुए और डेमोक्रेटाइज हुआ पूरा इलेक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस, डेमोक्रेटाइज हुआ और उसमें मेरिटोरियस बच्चे आए। लेकिन ये जो आपको पता है, इसमें जो बड़ा खेल है वो है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की पॉलिटिक्स है।
अच्छा। कोचिंग इंस्टीट्यूट हर बार इस तरह नहीं के तो डाउट क्रिएट आप कह रहे हैं करके, कि कोचिंग क्रिएट इंस्टीट्यूट करके, वालों ने क्रिएट करके पेपर गड़बड़ 200 करा दिया। करोड़ का, नहीं 200 मैं आपसे करोड़ नहीं की इकोनॉमी प्रोफेसर साहब हर बद्री बार नारायण जी, सर यू आर अ वेरी लर्नड करती पर्सन। है। और आई नो इसमें देखिए सरकार छात्रों के हित के बारे में लगातार चिंतित है और उसमें कर सर रही अच्छी बात है, सरकार को अभी होना भी चाहिए। दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज चल रहा है, देयर सर, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज रख रही है। देयर। सरकार छात्रों के भविष्य को ही ध्यान में रखने के लिए है, देश की जनता को तो कोई बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना, सरकार का काम है वो।